के 1 बजने वाले आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए दिल्ली से बड़ी खबर है, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। आज शाम को सीईसी की बैठक होगी। राजस्थान लोक प्रत्याशियों पर मंथन किया जा सकता है। आज राहुल गांधी की बांसवाड़ा में न्याय यात्रा है। कांग्रेस राजस्थान में अधिकांश सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी और सहयोगी दलों को भी साथ लेकर चलने की रणनीति पर चर्चा की जा सकती है। आदिवासी बाहुल्य सीटों पर भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ चर्चा लगातार जारी है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद सीटों पर बीएपी का प्रभाव दिखाई दे रहा है। बीएपी 4 में से 2 सीटों पर दावेदारी भी जता सकती है। यह बड़ी सूचना निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस सिर्फ बांसवाड़ा और डूंगरपुर सीट पर बीएपी से समझौता कर सकती है, यह भी सूचना निकलकर सामने आ रही है। भारतीय आदिवासी पार्टी के 3 विधायक हैं। हनुमान बेनीवाल की आरएलपी से नागौर बाड़मेर सीट पर चर्चा की भी संभावनाएं हैं। नागौर सीट पर हनुमान बेनीवाल की पत्नी के चुनाव लड़ने की संभावना है। सीईसी की बैठक में जो समझौते होंगे उसी पर अंतिम फैसला भी लिया जाएगा। तो आप समझिए कितना महत्वपूर्ण यह बैठक। सहयोगी अशरफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक, क्योंकि इस बैठक में ही जो समझौता होगा उसी पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। क्या तैयारियां बैठक को लेकर, कौन कौन पहुंच रहा है वहां पर? देखिए, शाम को 6 बजे के आसपास ये मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और इस बैठक में जो दावेदार हैं उन सब के नामों पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद फिर कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसी बैठक में ही मोहर लगने के बाद फिर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी। ये बहुत बड़ी बैठक है। चुनाव से पहले कांग्रेस की सीईसी ये हो रही है। अभी तक लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की सीईसी नहीं हुई है। हाँ। आज जो सीईसी होगी उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी 195 सीटों पर उम्मीदवारों का की ऐलान कर दिया है। तो कांग्रेस से मनोवैज्ञानिक रूप पर कांग्रेस पर इसका दबाव है, तो इसी से बाहर निकलने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस भी चुनाव की घोषणा होने से पहले अपने उम्मीदवारों के ऐलान कर दे। तो इसी कड़ी में आज की ये केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और बहुत बड़ी बैठक है ये। इसी बैठक में खास करके आप बात करें तो छत्तीसगढ़ के उम्मीदवार जो सीटें हैं उनके उम्मीदवार जो होंगे उनका ऐलान कर दिया जाएगा। इसी तरह से दूसरे राज्य हैं वहां पर भी ऐलान किया जाएगा और उम्मीद यही की जा रही है कि ये सूची जो है आज रात को या कल जारी कर सकती है। बिल्कुल, कभी भी इस बैठक के बाद सूची जारी की जा सकती है। कांग्रेस की ओर से पहली लिस्ट महत्वपूर्ण होगी ये लिस्ट, क्योंकि बीजेपी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। अशरफ, क्या लग रहा है कितने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है? राजस्थान से अगर बात करें तो यहां पर, क्योंकि 15 सीटों पर बीजेपी ने ऐलान कर दिया है। देखिए, राजस्थान के उस पर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि कुछ सीटों पर यहाँ पे गठबंधन की बातचीत कांग्रेस के कर रही है, लेकिन आमतौर पे ज्यादातर सीटों पे वो अकेले चुनाव लड़ेगी। तो वो माना यही जा रहा है कि 10 से 15 सीटें या 12 सीटों के आसपास जो है कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी और उन पर चर्चा की जाएगी। हालांकि जो कांग्रेस के नेता हैं सब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हैं, तो इसकी संभावना भी जरा थोड़ा कमी है कि वो लोग उस यात्रा से बीच में छोड़कर यहां दिल्ली आए और इस बैठक में शामिल हो। तो थोड़ा सा संशय है, लेकिन अगर राजस्थान को लेकर बैठक की जाती है तो तमाम करीब 1 से 12 सीटों पर इस पर चर्चा की जा सकती है और फिर 1 या 2 दिन में उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। बड़ी बात आप बता रहे हैं अशरफ कि 1 से लेकर 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। इसी के बीच कुछ आंकड़े सामने आ सकते हैं। अशरफ, कौन कौन से समीकरण साधने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस को यहां पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने पहले ही ऐलान कर दिया है और बीजेपी ने सबसे पहले मजबूत दावेदारों को मैदान में उतारा है। क्या यह रणनीति कांग्रेस की ओर से भी अपनाई जा सकती है?
देखिए, इस रणनीति का कांग्रेस पर दबाव है, मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव है। तो कांग्रेस के सामने एक तरह से थोड़ा सा 15 सीटों को लेकर तस्वीर साफ है कि उनके सामने वाला जो उम्मीदवार है वो कितना मजबूत है, उसकी क्या कमी है, जातीय समीकरण क्या बैठता है, क्षेत्रीय समीकरण क्या बैठता है। तो ये समीकरणों को ध्यान में रखकर कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। जी बिल्कुल, कई सारे समीकरण साध कर ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। आज शाम जब ये बैठक होगी तो इन पर चर्चाएं भी की जाएंगी। आप नजर बना रखिएगा अशरफ बैठक पर। बहुत शुक्रिया आपका। रुक कर लेते हैं एक और